मैम आपकी फोर्थ बी अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट, ठीक है। वही आपका 40 मार्क्स का इसका पेपर आएगा। 10 नंबर की आपकी क्या है इसकी असेसमेंट रहेगी। वही 2 यूनिट्स आपको लर्न करनी है इसमें। तो कंटेंट देख लीजिए क्या क्या है आपका। द डॉक्ट्रिन ऑफ डिसिप्लिनरिटी, मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेचर ऑफ एकेडमिक डिसिप्लिन्स, टीचर, सब्जेक्ट मैटर, नॉलेज एंड डिसिप्लिनरी, अल्टरनेटिव टू डिसिप्लिनरी, ठीक है। उसके बाद है आपका पैराडिज्म शिफ्ट इन द नेचर ऑफ डिसिप्लिन, जिसमें आप हिस्ट्री, ओरिजिन ऑफ पेडागोजी, सब्जेक्ट, फिलोसफिकल, सोशोलॉजिकल एंड एजुकेशनल पर्सपेक्टिव आप पढ़ोगे। अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट, इंटरडिसिप्लिनरी, मल्टीडिसिप्लिनरी एंड ट्रांसडिसिप्लिनरी। उसके बाद है अप्रोच विद डिफरेंट सब्जेक्ट, ये वाला टॉपिक आप पढ़ोगे। ये थी आपकी फर्स्ट यूनिट 20 मार्क्स की। और आपकी सेकंड वाली यूनिट है उसमें 3 चैप्टर रहेंगे आपके। एक थर्ड चैप्टर रहेगा एजुकेशन एज इंटरडिसिप्लिनरी नॉलेज, जिसमें आप क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ एजुकेशन एज ए डिसिप्लिन और एरिया ऑफ स्टडी, education as a social contrived system influenced by different factor, interdisciplinary nature of education, relationship with discipline, subject as philosophy, psychology, sociology, management, economics, anthropology, etc., connecting knowledge across discipline boundaries to provide a broad framework for insightful construction of knowledge. Fourth chapter रूबी बेटा, मैं आज हम शुरू करेंगे फोर्थ बी, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट। सेकेंड यूनिट का बता रही हूँ, थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, जिसमें आप स्कूल एजुकेशन के बारे में पढ़ोगे, नॉलेज एंड पेडागोजी पढ़ोगे। स्पोर्ट सिस्टम ऑफ एजुकेशन, स्पोर्ट सिस्टम जो है आपका एजुकेशन का, ये आपने टॉपिक पहले पढ़ रखा है। ये आपने बीएड फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, जिसमें था आपका टेक्स्ट बुक, वर्क बुक, रेफरेंस बुक, टीचिंग स्टडी मटेरियल के नाम से आपने पेडागोजी वाली बुक में पढ़ा था। रिकंसेप्चुअल ऑफ लर्निंग रिसोर्सेज, टेक्स्ट बुक क्या होती हैं, वर्क बुक क्या होती है, मल्टीमीडिया क्या होती है, मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन ऑफ स्कूल, ये सारा आपका रहेगा सेकेंड यूनिट में, ठीक है। तो आज है हमारा, बताओ मुझे कौन सी यूनिट से स्टार्ट करूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेचर ऑफ एकेडमिक डिसिप्लिन, ठीक है। शैक्षणिक अनुशासन, एकेडमिक डिसिप्लिन क्या है, क्या उसका मीनिंग है, क्या उसकी विशेषताएं हैं, उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो जो आपका एकेडमिक डिसिप्लिन है वो 2 वर्ड से मिलके बना है, एकेडमिक प्लस डिसिप्लिन। एकेडमिक्स का मतलब होता है आप जो भी स्टडी करते हो अपनी एजुकेशन के अंदर, ठीक है, वो कहलाता है आपका एकेडमिक्स। और डिसिप्लिन क्या होता है, जब आप एक डिसिप्लिन तरीके से क्या कर रहे हो, नॉलेज गेन कर रहे हो, दैट इज डिसिप्लिन, ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया है एकेडमिक डिसिप्लिन, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड एकेडमिक प्लस डिसिप्लिन, यानी कि शिक्षा का अध्ययन, व्यवसित ज्ञान का क्षेत्र, यानी कि जो एजुकेशन जो स्टडी हम कर रहे हैं वो क्या है, जो नॉलेज हम गेन कर रहे हैं वो अनुशासन में रहकर हम कर रहे हैं, अर्थात किसी भी सब्जेक्ट में एक सिस्टमैटिक, ऑर्गेनाइज्ड और साइंटिफिक तरीके से जब हम स्टडी करते हैं तो दैट इज एकेडमिक डिसिप्लिन, ठीक है। यानी कि किसी विशेष विषय के व्यवस्थित, संगठित एवं वैज्ञानिक अध्ययन को शैक्षणिक अनुशासन कहा जाता है, ठीक है। मीनिंग क्लियर है। एकेडमिक डिसिप्लिन किससे बना है, 2 शब्दों से मिलकर बना है, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड एकेडमिक्स एंड डिसिप्लिन। एकेडमिक्स का मीनिंग है आपका एजुकेशन, ठीक है, और डिसिप्लिन का मतलब क्या है, सिस्टमैटिक तरीके से नॉलेज लेना, ठीक है। एक सिस्टमैटिक तरीका जिसको आप बोलते हो, कहते हैं ना डिसिप्लिन में रहो, सिस्टम के अकॉर्डिंग रहो। तो अगर हम इसका पूरा मीनिंग देखें तो क्या है, जब हम किसी सब्जेक्ट को एक सिस्टमैटिक ढंग से, एक साइंटिफिक तरीके से स्टडी करते हैं तो वो क्या कहलाता है, हमारा एकेडमिक डिसिप्लिन कहलाता है, ठीक है। यहाँ तक मीनिंग समझ में आ गया।
जिसमें क्या करते हो आप अपने जो भी प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे हो, आपके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, आपके स्कूल्स में क्या पढ़ाया जाता है, ठीक है। जैसे आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, आप साइंस पढ़ रहे हो, आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हो, तो ये जितने भी आप सब्जेक्ट यहाँ पर पढ़ रहे हो वो सारे के सारे क्या है, आप एक एकेडमिक डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हो, ठीक है। क्योंकि आप क्या है, स्कूल में जा रहे हो, डिसिप्लिन में आपको वहां पे बिठाया गया है, आप पढ़ रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो डिसिप्लिन है उसका मतलब है कि आप जो अपना ज्ञान है, जो नॉलेज आप ले रहे हो, वो सिस्टमैटिक तरीके से नियमबद्ध, जैसे आपकी क्लास लगा दी है भाई, आपकी क्लास 12:30 to 2 o'clock होएगी, तो ये क्या है, एक डिसिप्लिन आप फॉलो कर रहे हो। अब आप बीच में तो नहीं आते ना मेरे पास, क्योंकि मेरी क्लास तो 9:30 स्टार्ट हो जाती है, तो आप 9:30 तो नहीं आते, ना ही बीच वाली क्लास में आते हो। आपको पता है सिस्टम का, भाई हमारी 12:30 लगनी है। तो जब आप अपनी पढ़ाई के दौरान डिसिप्लिन को फॉलो कर रहे हो तो वही क्या कहलाता है, आपका एकेडमिक डिसिप्लिन। क्लियर एवरीवन? मैम मैंने सर्च किया है तो उसमें ये बताया हुआ है कि एकेडमिक डिसिप्लिन जैसे कि जो हम स्कूल्स में अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ, साइंस या अदर जो सब्जेक्ट्स होते हैं, उन सब्जेक्ट का अपना अलग अलग मतलब कहने का कंसेप्ट कहने का मतलब अलग अलग चीजें होती हैं उसके अंदर। जैसे अलग अलग सिद्धांत होते हैं, क्या पद्धति होती है उनकी पढ़ाने की, उनमें मतलब उनको पढ़ाने का क्या क्या उद्देश्य है। मतलब जैसे हम साइंस पढ़ रहे हैं तो उसके कुछ अलग उद्देश्य हैं। हाँ जी। साइंस, हाँ जी, साइंस पढ़ रहे हैं तो हम मतलब एसएसटी में जो हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, राजनीतिक विज्ञान पढ़ते हैं तो उनके अपने अलग उद्देश्य हैं। तो मतलब इनके जो मतलब जो हम अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग चीजें पढ़ते हैं, मतलब कहने का इसमें ये लिखा है, शिक्षा के क्षेत्र में ज्ञान को व्यवस्थित रूप से अलग अलग विषयों में बांटा जाता है। अलग अलग विषय जैसे इतिहास, भूगोल, विज्ञान, गणित, ठीक है, आदि। प्रत्येक विषय का अपना अध्ययन क्षेत्र होता है। अध्ययन क्षेत्र जैसे कि सिद्धांत, पद्धति, उद्देश्य, सबको पढ़ाने का अपना एक अलग उद्देश्य होता है, ठीक है। इन्हीं व्यवस्थित विषयों को शैक्षिक मतलब एकेडमिक डिसिप्लिन कहा जाता है। अध्ययन क्षेत्र विद्यार्थियों को किसी विषय का गहन एवं व्यवस्थित ज्ञान मतलब गहन गहराई से और सिस्टमैटिक ज्ञान प्रदान करते हैं तथा शोध और नए ज्ञान के विकास में सहायता करते हैं। हाँ जी, पहले ज्योति जी यही तो बताया है पहले, एकेडमिक डिसिप्लिन कि एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट में। वो मैम शुरू के में शायद 1 मिनट नहीं थी तो शायद इसलिए नहीं सुना, मैंने लास्ट का सुना। नहीं नहीं, मैंने ये सारे बताए थे कि जब आप अच्छा। स्कूल में पढ़ने जाते हो तो चाहे आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, आप साइंस पढ़ रहे हो, पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हो, ठीक है, तो सभी में क्या है, आप एकेडमिक डिसिप्लिन को फॉलो करते हो, एक मैम सिस्टमैटिक तरीका होता है। मैम जैसे देखो भाई, अब जो एकेडमिक डिसिप्लिन है ये नॉलेज का एक ऐसा एरिया है जिसमें क्या होता है, एक आप जो सब्जेक्ट मैटर जो होता है आपका वो फिक्स होता है। या तो आप साइंस पढ़ रहे हो तो फिक्स है, तो उसके अकॉर्डिंग पढ़ोगे। एसएसटी पढ़ रहे हो तो एसएसटी का एरिया है, तो यहाँ पर क्या होता है, एक जो सब्जेक्ट होता है वो क्या है आपका फिक्स है, और उसी के अकॉर्डिंग क्या है, प्रिंसिपल होते हैं जिस सब्जेक्ट को आप लेते हो, उसी के अकॉर्डिंग जो आपके टीचिंग मेथड होते हैं या रिसर्च मेथड होते हैं, ठीक है, और उसी स्टडी के बेस पर आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं, ठीक है। यानी कि जो आप जैसे ज्योति ने बताया ना कि हम अलग अलग सब्जेक्ट लेते हैं, तो उसमें ऐसे ही बताया गया है। अब जैसे इन्होंने एक एग्जांपल लिया है, जैसे हमें मैथमेटिक्स पढ़ाना है तो उसमें नंबर और कैलकुलेशन की स्टडी की जाती है, ठीक है, तो उसके अपने नियम है भाई। जब हम नंबर्स लिख रहे हैं या कैलकुलेशन कर रहे हैं, और दूसरी साइड अगर हम देखें तो हिस्ट्री में क्या है, हम पास्ट के जितने भी इवेंट हुए, जितनी भी घटनाएं हुए, जितने भी युद्ध हुए हैं उनको स्टडी कर रहे हैं। तो दोनों ही मेथड के लिए हम क्या क्या करते हैं, अलग अलग मेथड यूज कर रहे हैं, अलग अलग उनका एरिया है, तो और अलग अलग तरीके से हम उनको सोल्व कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से हम उनको समझा रहे हैं। तो इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, ये अलग अलग एकेडमिक क्या है, डिसिप्लिन है। यानी कि इनका अलग अलग एकेडमिक डिसिप्लिन है, जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग क्या है, उसके अपने प्रिंसिपल्स होते हैं, अपने मेथड होते हैं, अपनी स्किल्स होती हैं, अपनी क्या होता है, सब्जेक्ट सिलेबस होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग हमें क्या है, एकेडमिक डिसिप्लिन को फॉलो करना पड़ता है। उसके बाद बात आती है हमारी, कुछ लोगों ने क्या है, इसके अलग अलग लोगों ने क्या है, इसकी डेफिनेशन दी है।
जिसकी डेफिनेशन आपको इजी लगे उसकी डेफिनेशन आप कर लेना। यानी कि जो ब्रूनर है, ब्रूनर अकॉर्डिंग टू ब्रूनर, ब्रूनर बोलते हैं कि जो हमारा हर एक जो भी हमारा सिलेबस है या जो भी हमारा सब्जेक्ट है तो उसका क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ डिसिप्लिन होता है। ब्रूनर के अकॉर्डिंग प्रत्येक जो सब्जेक्ट है, एवरी सब्जेक्ट हैज ए स्ट्रक्चर ऑफ डिसिप्लिन। प्रत्येक विषय का अपना अपना स्ट्रक्चर ऑफ डिसिप्लिन है। स्ट्रक्चर ऑफ डिसिप्लिन का मतलब क्या है, हर एक सब्जेक्ट के अपने प्रिंसिपल हैं, अपने समझाने के तरीके हैं। अब जैसे प्लस माइनस है, आप मैथ में अलग तरीके से बच्चों को सिखा रहे हो, आप हिस्ट्री की जो चीजें हैं वो अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है। तो ये सारी बातें यहां तक क्लियर है। यस मैम। ये मीनिंग का ही पार्ट था। अब आगे आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैम एकेडमिक। डिसिप्लिन कहे तो मतलब बाउंड्री, सीमा। क्या बेटा? एक मतलब डिसिप्लिन कहे तो एक दायरे के अंदर रहकर उस सब्जेक्ट की जानकारी प्राप्त करना, हाँ जी, बाउंड्री, हाँ जी, उसी का क्या सीमा है, एक रेखा। स्पेसिफिक एरिया। जब एरिया किसी हाँ। चीज का बन जाता है तो वो क्या है, उसको क्या है, उसकी सीमाओं में बांध देता है। बिल्कुल सही बोल रहे हो रोशन, ठीक है। उसके बाद बात आती है आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एकेडमिक डिसिप्लिन। जो एकेडमिक डिसिप्लिन है उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। मीनिंग क्लियर है, कैरेक्टरिस्टिक्स, और फिर आएंगे हम इसकी नेचर के ऊपर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एकेडमिक डिसिप्लिन, सिस्टमैटिक नॉलेज होती है, बिल्कुल सही, व्यवस्थित ज्ञान होता है। दूसरा है स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर, निश्चित विषय वस्तु होती है। उसके बाद क्या है आपका, साइंटिफिक एंड लॉजिकल बेस होता है, वैज्ञानिक और तार्किक आधार होता है। रिसर्च ओरिएंटेशन होता है आपका, ठीक है। विशेष यानी कि स्पेशल टर्मिनोलॉजी आप यूज करते हो, स्पेसिफिक टीचिंग मेथड आप यूज कर रहे हो, डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स आप यूज कर रहे हो, सोशल यूटिलिटी इसके अंदर आ रही है, ठीक है। अब वन बाय वन हम क्या करेंगे, इनको एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम सिस्टमैटिक नॉलेज की। इसकी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसकी विशेषता है जो हमारी क्या है, एकेडमिक डिसिप्लिन की विशेषता में फर्स्ट आता है आपका सिस्टमैटिक नॉलेज, व्यवसित ज्ञान। यानी कि जब भी आप एकेडमिक डिसिप्लिन में किसी भी नॉलेज को लेते हो तो आप क्या है, एक क्रमबद्ध, एक सीरीज में, एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से आप उसको क्या कर रहे हो, रिप्रेजेंट कर रहे हो। इसमें फैक्ट, प्रिंसिपल्स और जो भी मेन जो कंसेप्ट है या जो भी कंसेप्शन आप यूज कर रहे हो, ठीक है, सबका क्या होता है, अपना रिलेशन होता है। यानी कि एक सिस्टमैटिक तरीके का ज्ञान होता है। अगर आप साइंस पढ़ रहे हो तो साइंस के यहाँ पर प्रिंसिपल पढ़ोगे, अगर आप मैनेजमेंट पढ़ रहे हो तो आप मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को फॉलो करोगे, मैनेजमेंट के कंसेप्ट जो जो अलग लोगों ने दिए हैं उनको फॉलो करोगे, ठीक है। तो एकेडमिक डिसिप्लिन में नॉलेज को क्या कर रहे हैं हम, एक सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज तरीके से क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनके प्रिंसिपल और कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। क्लियर है फर्स्ट पॉइंट? हाँ मैम, जैसे मैथ में हम बोर्ड मास का रूल पढ़ते हैं, बोर्ड हाँ मास जी, होता है हाँ ना, जी, हाँ जी। जैसे बी मतलब ब्रैकेट, ओ मतलब ऑफ, क्या होता है, ऑफ, हाँ ऑफ। तो मतलब एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ते हैं ना कि इसके बाद ये होगा। जब हम कोई इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो बोर्ड मास का फॉर्मूला लगा के करते हैं, पहले ब्रैकेट फिर ऑफ, फिर मतलब इस तरह से। तो वही चीजें व्यवस्थित ज्ञान है किसी भी हाँ जी, सब्जेक्ट देखो का। अभी इन्होंने बताया, ज्योति ने बिल्कुल सही एग्जांपल लिया। जैसे हमें पहले बोर्ड मास का जो भी सिखाया जाता है तो ब्रैकेट, अगर कोई भी इक्वेशन हमें दे रखी है तो ब्रैकेट को ऑफ करते हैं, ठीक है। फिर डिवाइड करते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं, फिर एडिशन करते हैं, फिर क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो इट मीन्स ज्ञान क्या है, हम सीरीज वाइज कर रहे हैं। अगर आप पहले एडिशन कर रहे हो तो आपका जो फ्लो है वो खराब हो जाएगा और आपका जो क्वेश्चन जो निकलेगा वो गलत निकलेगा, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, एक सीरीज वाइज और एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से हम काम कर रहे हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। मैम, तो ये भी एग्जाम्पल दे सकते हैं कि कोई भी अगर टॉपिक है तो उसका पहले हम डेफिनेशन करते हैं, उसके बाद उसका महत्व या विशेषता सिस्टमैटिक ढंग से, ये हो सकता है। आपको एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल ले लो, ये तो यही लगा लो, ये तो जनरल बात हो गई कि कोई टॉपिक ले रहे हैं फिर हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक। हाँ, लेकिन आप ऐसा डाल सकते हो कि मान लो हमने एक टॉपिक लिया, पहले हमने टॉपिक का मीनिंग क्लियर किया, फिर हमने विशेषताएं बताई, फिर उसके लाभ हानियां बताई हमने। हाँ वही तो मैम, जैसे कि पहले उसका डेफिनेशन, फिर एग्जाम्पल, फिर लाभ हानि, ये भी तो एग्जाम्पल दे सकते हैं। हाँ जी, लेकिन यहाँ पे ये बोर्ड मास वाला बिल्कुल सही है, जो आपको सीरीज वाइज करना है और आपको क्या करना है, एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से करना है ऐसा। जैसे मैम, जैसे ह्यूमन में ह्यूमन बॉडी पढ़ेंगे तो बायोलॉजी आ जाएगा।
हाँ जब जी, ह्यूमन अगर कोई काम करेगा तो इकोनॉमी आ जाएगा। हाँ जी, जब ह्यूमन को जब कोई क्लाइमेट वेदर अगर इफेक्ट करता है तो ज्योग्राफी आ जाएगा। जब ह्यूमन कहीं पे जाकर स्पीच देगा तो वहाँ पॉलिटी आ जाएगा। जब ह्यूमन जाके वहाँ पे इन्वायरमेंट के लिए जब कोई स्टेप्स उठाएगा, एफोरेस्टेशन हो गया, डिफोरेस्टेशन हो गया, तो ये इन्वायरमेंट आ गया। ह्यूमन जब जाके मैम किसी तरह का जब किसी स्पेसिफिक फील्ड में जाके अपनी भाषा को उत्तीर्ण कर लेगा तो वो इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज हो जाएगा। हाँ जी। करेक्टरिस्टिक्स का सब स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर, ठीक है। जैसे हम देखते हैं कि एकेडमिक्स में हम अलग अलग स्टडी एरिया होता है, ठीक है। तो यानी कि एक फिक्स होता है सब्जेक्ट। अगर हम मैथ पढ़ा रहे हैं तो उसी के अकॉर्डिंग सारी चीजें लेंगे हम, ठीक है। तो इसमें एकेडमिक्स का मतलब है, यहाँ पर एकेडमिक डिसिप्लिन का मतलब कि हम स्पेसिफिक सब्जेक्ट का जो स्टडी एरिया यहाँ पर ले रहे हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए साइंस पढ़ा रहे हैं, तो साइंस से रिलेटेड जितने भी हमारे इवेंट है या जितनी भी घटनाएं हैं, जितने भी फिनोमिनाज हैं, उनको हम क्या करते हैं, इसके अंदर कंडक्ट करते हैं। अगर मान लीजिए हम सोशल साइंस पढ़ा रहे हैं या फिर पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रहे हैं, तो उसके संबंध में हम क्या है, हम एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बता रहे हैं, हम ये बता रहे हैं कि जो पावर है उसका बंटवारा किस तरीके से होता है, कितने टाइप से होता है, ठीक है। तो उसमें पूरी की पूरी हम पॉलिटिक्स के बारे में यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है। तो हर एक सब्जेक्ट में क्या, भी ये तो है नहीं कि साइंस में जाके हम बच्चे को पॉलिटिक्स की बातें बता रहे हैं, नहीं, साइंस पढ़ाएंगे तो साइंस की चीजें ही पढ़ाएंगे। तो क्या है, जो एकेडमिक डिसिप्लिन है वो ये डिसाइड करता है कि भाई जब हम एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं तो उससे रिलेटेड जो हमारा मटेरियल होएगा वो क्या होएगा, स्पेसिफिक सब्जेक्ट से रिलेटेड ही होएगा, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट, साइंटिफिक एंड लॉजिकल बेस। प्रत्येक जो एकेडमिक से डिसिप्लिन है उसका क्या होता है, वह साइंटिफिक और लॉजिकल होता है। कैसे होता है, क्योंकि इसमें हम कुछ लॉजिकल रीजनिंग होती है, कुछ हमारे क्या होते हैं, प्रूफ होते हैं। रिसर्च के आधार पर हम क्या करते हैं, जो भी कंसेप्ट होते हैं उनकी क्या करते हैं, उनकी जांच करते हैं, ठीक है, कि वो वैलिड है या नहीं है, ठीक है। यानी कि आप मान लो साइंस में है, साइंस में क्या कोई लॉ ऐसे ही ऐड कर दिया, जी नहीं, बरसों तक उसके ऊपर क्या हुई, रिसर्च हुई। रिसर्च होने के बाद फिर क्या है, उनको टेस्ट किया गया कि ये यूनिवर्सली हमारे वैलिड है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद अब जैसे आप मैनेजमेंट के देखो, मैनेजमेंट के लॉज के ऊपर भी ऐसे ही काम हुआ है, ठीक है, कि जब आप क्या करते हो, पहले स्टडी हुई, फिर उनको अप्लाई करके देखा गया, फिट बैठे, तभी उनको क्या है इसमें शामिल किया गया। तो जो हमारे एकेडमिक जो भी डिसिप्लिन है वो क्या है, हमारा साइंटिफिक और लॉजिकल बेस है, ठीक है। तो जितने भी हमारे ये हैं लॉज वगैरह, प्रिंसिपल वगैरह, तो उनको एक स्टडी के द्वारा उनकी जो वैलिडिटी को मापकर या उनकी सत्यता की जांच करके फिर हमने ऐड किया। जैसे न्यूटन का लॉ हो गया, ले भाई पी लिया। मैम आप अटक रहे थे ना, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी इसलिए H2O कमी हो गया आज बॉडी में। आज मेरा व्रत है ना। वही लग रहा था, पानी की कमी हो रही हाँ, बॉडी में। पानी की कमी, आज मेरे को यहाँ का पानी नहीं पीना, एक बोतल में मेरे को पूरा दिन निकालना है। यहाँ पे तो मैं दो दो वो बड़ी बोतल पी जाती हूँ। अब ये थोड़ा सा पानी ये बचा के रखा है मैंने। चलो, ये पॉइंट क्लियर है। जो हमारा एकेडमिक डिसिप्लिन है वो रिसर्च ओरिएंटेड है, ठीक है। आप कोई भी जब निरंतर रिसर्च और नए ज्ञान के लिए क्या करते हो, आप डेवलपमेंट को प्रोत्साहित करते हो, नए खोज और सिद्धांत समय समय पर जुड़ते रहते हैं। आप देखते हो जो हमारा एकेडमिक डिसिप्लिन है उसमें हम कंटिन्यूसली रिसर्च करते रहते हैं, हम नया टॉपिक खोजते रहते हैं और नए नए ज्ञान को या नए नए स्किल्स को क्या है, डेवलप करते रहते हैं और टाइम टू टाइम क्या करते रहते हैं, हम उसके अंदर ऐड करते रहते हैं। जैसे आपका देखो, अब रिसेंटली पिछले से पिछले साल भी बुक्स में कुछ नई चीजें ऐड हुई थी, एक भारत की खोज है वो बुक्स नई ऐड हुई थी। अब भी क्या हुआ है, चेंज हुआ है, जो 9th की बुक है या 7th की बुक है उसमें क्या है, हम क्या करते हैं, कुछ चीजें उसके अंदर ऐड करते रहते हैं और कुछ चीजें क्या है, डिलीट करते रहते हैं। तो वो नई रिसर्च और जो प्रिंसिपल है जैसे उसके आधार पर हम क्या कर रहे हैं, उसके अंदर ऐड कर रहे हैं। अब मुझे श्योर नहीं हुआ कि कौन सी बुक में चेंज हुआ हिस्ट्री में है। से मैम,
हाँ जी, हिस्ट्री में मैम मुगलों का चैप्टर हटा दिया, सुनने में आया है ना, मोदी मतलब सरकार ने मुगलों हाँ के जी, चैप्टर हटा दिए हैं शायद हिस्ट्री में से, हाँ शायद। जी, हाँ जी। तो अब क्या पता नहीं हो रहा पक्का है है या हमारा? कैसे, हाँ सुनने जी, में तो आया। इसलिए क्या है, हम टाइम टाइम टू टू टाइम टाइम क्या करते संशोधन रहते होता हैं रहता उसमें। है। हाँ जी, अब मुगलों का हटा के शायद कुछ और ऐड किया संशोधन, होगा उसके अंदर। हाँ मैम हो सकता है, जो हमारी इतने साल से जो चल रही है पुरानी है, तो नया कुछ उसमें ऐड किया हो। हाँ जी, मैम तो मतलब लेकिन मैम संशोधन एक होते हैं तो कुछ मैम हटाने के लिए लेकिन भी या कुछ ऐड करने के लिए भी। लेकिन मैम एक इस जैसे कि साइंस की बुक है उसमें मैम मतलब कि पहले की जो बुक थी ना वो ज्यादा अच्छी थी। जैसे कि अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या किया है कि हमारा जो पीरियोडिक टेबल है वही हटा दिया। तो ये अच्छा, मेन प्रॉब्लम, अगर आप पीरियोडिक टेबल ही आपके पास नहीं है, मतलब कहने का था अगर ह्यूमन बॉडी में अगर हमने ह्यूमन को ही नहीं जाना तो फिर ह्यूमन बॉडी को पढ़ के क्या करें। कहने का मतलब अगर हमने तो पीरियोडिक ऐसा भी टेबल हुआ को है क्या, अगर अभी नहीं, मुझे तो नहीं पता। हाँ नहीं, नाइन्थ की आप बुक देखना, 10th की, उसमें से स्ट्रक्चर ऑफ एटम का जो अच्छा है वो सब 2-3 साल से ऊपर हो गए हटे। ये अच्छा, तो प्रॉब्लम मुझे नहीं मैम है पता जो था, कि मेन तो वही है। जैसे कि अभी न्यू एनसीईआरटी आई है तो उसमें मैम क्या किया है, मतलब जैसे नाक सीधा नहीं छू के गाना गा रहा है, पूरा गाना उना गा लिया, उसके बाद पूछ रहा है कि आप 4/3 + 2/3 बताओ क्या होगा। मतलब ये चल रहा है, मतलब कि जुमलेबाजी टाइप का जैसे दुनिया में चल रहा है वैसे अब किताब में नहीं, 6। नहीं, वो बेटा वो फिर ये बड़े बच्चों की में नहीं है, जो आपकी 5th तक की जितनी भी एनसीईआरटी बुक हैं, उनके अंदर क्या कर रखा है, स्टोरी टेलिंग वे में बच्चों को पढ़ा रखा है। नहीं उनका मैम, अब मैथ 9th 10th में भी अब आ गया है। जैसे कि कुछ समय से केस स्टडी पूछा, वो अच्छी बात है, केस स्टडी अच्छी चीज है। केस स्टडी में क्या होगा कि बच्चे की थोड़ी सी माइंड डेवलप्ड होगी, बच्चे की एनालिटिकल या लॉजिकल रीजनिंग ये सब अच्छा है। लेकिन मैम इतना अभी जो न्यू एनसीईआरटी उसमें इतना अब नेक्स्ट क्या है इसमें हमारा पॉइंट, स्पेशल टर्मिनोलॉजी। हम क्या करते हैं, टेक्निकल लैंग्वेज और कुछ स्पेशल टर्मिनोलॉजी को हम क्या करते हैं यहाँ पर यूज करते हैं एकेडमिक डिसिप्लिन में। जैसे मैथ में क्या है हमारा, जैसे ट्रिग्नोमेट्री यूज कर रहे हैं हम, ठीक है। और एक मैथ में एक और है हमारा ट्रिग्नोमेट्री है। बीजगणित को क्या बोलते हैं भाई इंग्लिश में? ये अलजेब्रा। अलजेब्रा, हाँ जी। अलजेब्रा, थैंक यू, हाँ। थैंक यू, थैंक यू, ठीक है। तो लेकिन ऐसे मैम एक चीज ये कहना है कि हम लोग अभी पढ़ रहे हैं एकेडमिक डिसिप्लिन, तो उसी तरीके से हम मैम हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है जिसको हम एक तरीके से कहते हैं कि एक एग्जीक्यूटिव नाउन की तरह, कि मतलब जो भी स्मोक करेगा उसके हेल्थ के लिए नुकसान है। तो यहाँ पे स्मोकिंग इज नॉट अ वर्ब, स्मोकिंग इज बिहेव लाइक अ नाउन, कि जो भी स्मोकिंग करेगा उससे ही बीमारी होगा, हेल्थ इश्यूज होगी। तो मैम तो वही है ना, तो पार्ट ऑफ स्पीच नहीं पढ़ा के बच्चे को अगर हम टेंस सीधे पढ़ा दें तो बच्चा पढ़ तो लेगा, वाक्य भी बना लेगा, रट भी लेगा, लेकिन उसके पास फंडामेंटल नहीं होगा कभी भी। तो यही प्रॉब्लम है हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हमारी आज की जो एजुकेशन